अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावे पर विदेश मंत्रालय की प्रतिक्रिया। रूस से तेल नहीं खरीदने का दावा गलत है, विदेश मंत्रालय ने यह साफ किया है। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा था कि उन्हें भारत की ओर से भरोसा मिला है कि अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा भारत। कि जहां इंडिया और यूएस के रिलेशन थोड़े डगमगा रहे हैं, पाकिस्तान के रिलेशन बहुत अच्छे हो रहे। मैं ये तो नहीं कहूंगा बहुत अच्छे, बट इट्स ऑन द राइजिंग ट्रेंड। आप जो इंडिया के अपना स्पोक्स पर्सन है एमईए के रणधीर जायसवाल साहब, उनकी भी स्टेटमेंट आई, डिप्लोमेटिक, प्योर डिप्लोमेटिक। ना ये कहा है ट्रंप सही है, ना ये कहा है ट्रंप गलत है, लेकिन टेक्निकली तो कहा है ट्रंप गलत है। मुझे मोदी जी ने ये बोला, मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं और बड़े अच्छे इंसान हैं और बहुत अच्छे आदमी हैं और मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूं। जैसे ट्रंप की आदत है लाग लपेट करके पूरे गाजे बाजे के साथ ट्रंप बात करता है, तो ट्रंप ने ये बयान भी दाग दिया और बोला कि नहीं साहब, मोदी जी जो है ही इज अ फैंटास्टिक गाय, ही इज ग्रेट, दिस दैट। और मोदी जी ने मुझे प्रॉमिस करा है, मुझे मोदी जी ने बोला है, मुझे यानी कि मोदी जी ने कमिटमेंट सॉर्ट ऑफ दी है कि भारत जो है वो रूस से तेल नहीं खरीदेगा। बहुत बड़ा ऑयल इंपोर्टर है, गैस है, ये है, वो है, और इंडिया कंज्यूमर जो है वो हम समझते हैं कि वोलेटाइल एनर्जी सिनेरियो है, तेल कम है, डिमांड ज़्यादा है, और हमारे ऑब्जेक्टिव जो है वो हमारा जो ऑयल इंपोर्ट है, आवर ऑयल पॉलिसीज आर गाइडेड बाय आवर ऑब्जेक्टिव। ट्रम्प को कह रहे हैं सॉरी, हम तुम्हारी बात नहीं मानते। जो अमेरिका से जो टिप्पणी आया ऊर्जा को लेके, उस पर हम लोगों ने अपनी एक प्रेस विज्ञप्ति, एक स्टेटमेंट जारी किया है। तो मैं आपसे कहूँगा कि जो हम लोगों ने स्टेटमेंट आज सवेरे आप लोगों के सामने रखा है, उस पर आप नज़र डालिए। जहाँ तक टेलीफोन की बात है, तो उसमें मैं ये कह सकता हूँ कि मेरी जानकारी के हिसाब से प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच में कोई बातचीत नहीं हुई। लेकिन लिहाजा ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि भारत इमीडिएटली तो रोक नहीं सकता, क्योंकि आपने कुछ पैसे दे रखे हैं। तो इन कोर्स ऑफ टाइम भारत ये तेल खरीदना बंद कर देगा, ये इसने पब्लिकली बोल दिया। अब यहां पे इंडिया में भी कंफ्यूजन है, क्योंकि आई एम 110% श्योर मोदी जी ने इसको कभी नहीं बोला होगा, ये खुद ही अपने मन से बातें बनाता है। जय हिंद दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप को एक बार फिर से भारत ने वैश्विक मंच में झूठा साबित किया। और मैं देख रहा हूं दोस्तों, टाइम एंड अगेन भारत ही उन देशों में से है जो डोनाल्ड ट्रंप की बातों को खुलेआम रिजेक्ट करता है और अपनी एक नई स्टेटमेंट सेट करता है। और दुनिया के किसी भी देश के पास ये औकात नहीं है, इवन दो यूके और यूक्रेन टाइप, यूके और यूरोप टाइप के जितने भी देश हैं, कोई भी डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के बातों को इस तरीके से रिजेक्ट नहीं कर सकता जिस तरीके से भारत। अब आपने पूरा केस समझ ही लिया होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने पहले क्लेम किया कि उन्होंने नरेंद्र मोदी जी से फोन पे बात की और कहा कि भाई आप रूस से तेल लेना कम करें, और मोदी जी तैयार हो गए। उन्होंने कहा ठीक है, मैं कम कर दूंगा, क्योंकि मैं नरेंद्र मोदी जी का पॉलिटिकल कैरियर मैं खत्म नहीं करना चाहता था, इस वजह से मैंने ये बातें नहीं बताई। और मैं कुछ चीजें हैं सीक्रेट जो नहीं बताऊंगा, मोदी जी का कैरियर खत्म हो जाएगा। तो मतलब डोनाल्ड ट्रंप ही रह गए जो मोदी जी का कैरियर खत्म करेंगे, जिनकी खुद की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, खुद की इकोनॉमी डाउन जा रही है, लोग इनके खिलाफ आ चुके हैं, और ये जो है नरेंद्र मोदी जी की मतलब पॉलिटिकल लाइफ को ये सेव करेंगे, ये तो इनकी औकात हो गई है। खैर, हमारे प्रवक्ता विदेश मंत्रालय के रणधीर जायसवाल साहब ने डोनाल्ड ट्रंप के क्लेम को न सिर्फ सिरे से खारिज किया, बल्कि उन्होंने कहा कि भाई भारत आने वाले समय में भी अपने हितों को देख के जिस देश से भी सस्ता या अच्छा हमें लगेगा हम खरीदेंगे, हमें अपने लोगों के लिए ही अच्छा देखना है बस, बाकी कोई हमें क्या डायरेक्शन ड्रिवन नहीं होगी भारत की पॉलिसी। बेसिकली उन्होंने कहा कि हम किसी के डायरेक्शन पे, अमेरिका और ये सब के कहने पे हम नहीं चलने वाले, हम अपना फायदा खुद देखेंगे। वहीं जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, वैसे ही कांग्रेस मोदी जी के पीछे पड़ गई, नरेंद्र सरेंडर, ये तो झुक गए, ये वो। यार आप मतलब डोनाल्ड ट्रंप की बातों पे भरोसा कर सकते हैं, लेकिन देश के लीडर पे आप भरोसा नहीं कर सकते। ऐसे में आप कैसे युवाओं का दिल जीतेंगे? यही मेन रीजन है कि देश के खिलाफ बातें करने के कारण ही युवा राहुल गांधी को पसंद नहीं करते। ये मेन रीजन है, और कोई दूसरा रीजन नहीं लगता। ये सारी इंडिया इज इन अ टाइट स्पॉट, लेकिन मुझे जाती तौर पे लगता है कि इंडिया विल नॉट बाउ डाउन। मुझे जाती तौर पे लगता है कि इंडिया विल नॉट बाउ डाउन। ठीक है, मेरी ये एक ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, मेरी ये ऑब्जर्वेशन है, वो नहीं पीछे हटेंगे। अगर वो पीछे हटते हैं, मैं जस्ट एक वो कर रहा हूँ, ठीक है जी, अगर वो पीछे हटते हैं तो क्या होता है, जरा इसको थोड़ा सा स्टडी कर लें। मोदी साहब का पॉलिटिकल कैरियर उड़ जाएगा सारा। मोदी साहब का जो पॉलिटिकल कैरियर है वो उड़ जाएगा, इस चीज को ज़हन में रखिएगा, और ये कभी भी नहीं उड़ने देंगे। मैं आपको सिर्फ अब ऑयल की स्टोरी सुना देता हूँ। अमेरिकी सदर कह रहे हैं कि पहले 25%, ठीक है जी, अब 50% हो गया। इंडिया के लिए कितना इंपॉर्टेंट है? रशिया आपको पता है लार्जेस्ट सप्लायर है क्रूड ऑयल का इंडिया को, 1 बिलियन बैरल, 37% जो है वो रफली अपना क्रूड ऑयल वो इंडिया को देता है। और अगले दिन पुतिन क्या कह रहे थे कि ये बड़ा बहादुर लीडर है, गैरतमंद लीडर है, ये अंडर प्रेशर नहीं आता, ये है वो है। बेसिकली उसको पता था कि सिचुएशन खराब हो सकती है, तो मैं जरा मोदी को पंप करूं,
इंडिया दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट इंपोर्टर है क्रूड ऑयल का, बढ़ रही है इंपोर्ट डेली बेसिस पे। इंडिया ने बड़े पैसे कमाए हैं और अपनी मार्केट को भी स्टेबल रखा है। अब वो कह रहे हैं कि नहीं, तुम चाइना से भी बेनिफिट लो, तुम रशिया से भी बेनिफिट लो, और हम ही यहाँ पे जंगें हमारी बंद नहीं हो रही। और पीछे वजह कौन है? नरेंद्र मोदी। क्योंकि भाई पैसे तुम लोग खरीदते हो रशियन, यू पुट मनी इन द रशियन किटी। ये खुद ही मन से बात है, जैसे बच्चे नहीं होते छोटे छोटे, बहुत छोटे बच्चे होते हैं, अरे फिर मैं जो बातें बनाते हैं कमरे में बैठ के अकेले, फिर मैं गई थी वहां पे, फिर मैं गया था वहां पे, एक भालू था, भालू ने मुझे टॉफी दी। ये इस टाइप का आदमी है ये, और ये 80 साल का होने वाला भाई है। ही इज गोइंग टू बी 80 इयर्स दिस थिंग ऑफ एज नेक्स्ट ईयर, अगले साल, आई थिंक अप्रैल मई जून, कभी इसका बर्थडे ऐसी है। ही इज गोइंग टू बी 80 इयर्स ऑफ एज। कुछ भी बोलता है रैंडम, और इसी चीज के लिए ये जो बाइडेन को गालियां दे रहा था, ये कह रहा था जो बाइडेन को कुछ नहीं पता वो क्या बोल रहा है, स्लीपी जो वगैरह, अब वही हरकतें कर रहा है। Age catches up with everybody and it's not okay to make fun of somebody's age because all of us will get there if we don't die earlier. अगर मैं पहले नहीं मरा तो किसी ना किसी दिन मैं भी 80 साल का हो जाऊंगा ना, अगर पहले नहीं निपट गया तो। हो सकता है मेरी हरकतें भी वैसी नहीं, ऐसी नहीं होंगी मेरी हरकतें, लेकिन फिर भी मैं कुछ और बोलना चाहूं, कुछ और मुंह से निकल गया, ये सब होता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को ये तो कोरा झूठ है ना यार, ये तो कोरा झूठ है कि मुझे बोला। यहां पे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का बयान आया कि भारत अपने इंटरेस्ट्स को देखते हुए काम करेगा। यानी कि उन्होंने साफ सीधी बात बोल दी कि अगर हमारा इंटरेस्ट है, यानी कि इसमें 2-3 बातें हो गई। भारत अपने इंटरेस्ट्स को देख के, अपने लोगों की एनर्जी सिक्योरिटी देख के काम करेगा। यानी कि जब तक भारत को रूस से सस्ता तेल मिल रहा है भारत खरीदेगा, जिस दिन नहीं मिलेगा नहीं खरीदेगा। हमारी कोई इस मामले में आइडियोलॉजिकल अलाइनमेंट नहीं है कि नहीं साहब हम आपके दोस्त हैं और आपके लिए मर कटेंगे और होता रहेगा, आप फिक्र ना करें, हम आपके नहीं, ऐसा नहीं। भारत ये कह रहा है कि यार वी रिक्वायर चीप ऑयल। कल अमेरिका को इतनी खुजली हो रही है कि भारत खरीद रहा है रूस से तेल, तो तुम सस्ते में दे दो यार, हम तुमसे खरीद लेंगे, डन। एज एन इंडियन सिटीजन मेरा कोई लेना देना नहीं सरकार के साथ, लेकिन तुम सस्ता दे दो रूस से, हम तुमसे खरीद लेंगे। नहीं, तुम ये नहीं चाहते, तुम ये चाहते हो कि हम तुमसे खरीदें, बिकॉज ऑन रिकॉर्ड यू हैव सेड इट, ऑन रिकॉर्ड यू हैव सेड इट, राइट। आपने ऑन रिकॉर्ड ये बात बोली है कि हम चाहते हैं भारत हमसे एनर्जी के ताल्लुकात जुड़े, गैस ले हमसे तेल ले, रूस से न ले। इनकी प्रॉब्लम रूस की नहीं है, इनकी ये प्रॉब्लम है कि जो अरबों डॉलर का धंधा जा रहा है रूस को, ये अमेरिका को क्यों नहीं जा रहा, दैट इज द प्रॉब्लम। अच्छा, भारत ने अपनी तरफ से मना कर दिया, ये सब कुछ हो गया। यहां पे पॉलिटिकल पार्टीज को खुजली होने लगी। पता नहीं क्यों लोग, यार मैं पॉलिटिक्स के बारे में दोस्तों बात नहीं करना चाहता, मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे अजीब सा ऐसा लगता है कि मुंह में जैसे कोई कड़वाहट हो गई, जैसे कि मैंने ना कोई करेले का जूस पी लिया, मुझे ऐसा लगता है व्हेन आई टॉक अबाउट पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल पार्टीज। मुझे नहीं पसंद पॉलिटिक्स, ना मुझे समझ में आती, ना मैं समझना चाहता। अब राहुल गांधी का एक बयान है कि मोदी डर गए। अब ये पता नहीं क्यों मोदी जी को डराते रहते हैं 24 घंटे, मोदी डर गए। अच्छा चलो ठीक है, मोदी डर, ठीक है भाई, आप कह रहे हैं तो हो सकता है डर ही गए हो। ट्रंप ने कैसे बोल दिया कि भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा, आपने रोका। ट्रंप का आधार कार्ड कहां अहमदाबाद का है कि वाराणसी का है, वो वोट देता है मोदी जी को। मोदी जी कैसे रोक देंगे ट्रंप को? मैं जरा जानना चाहता हूं राहुल जी आपसे, और बाकी जो मैं जानता हूं आप ऑपोजिशन में हैं, मैं इसके बारे में बात करूंगा। मैं जानता हूं आप ऑपोजिशन में हैं, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूं क्योंकि लोगों का वोट आपको मिला है, ठीक है। जो आपका रुतबा है वो मेरे कहने से ना बढ़ेगा ना बिगड़ेगा, वो तो लोग आपको प्यार करते हैं, लोग आपको वोट देते हैं, आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, दैट इज फाइन। और सर एक बात बताइए लॉजिकली, क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे हैं इसलिए हम आपसे सवाल पूछना चाह रहे हैं, ठीक है। मोदी जी कैसे रोक देंगे ट्रंप को, आप ये बता दीजिए। वो आदमी उठता है रात के 3 बजे ट्वीट कर देता है, उसकी मर्जी है ट्वीट करना, वो तो अमेरिका का। मैं आपसे एक साफ सीधी बात करना चाहता हूं, और अगर कोई भी कांग्रेस सपोर्टर अगर इस बात से गुस्सा है तो मैं हाथ जोड़ के आपसे माफी भी मांग रहा हूं। मैं पॉलिटिक्स के बारे में, मुझे आपकी पॉलिटिक्स में जीरो इंटरेस्ट है, ठीक है जी। सो ये चीजें हैं। अब अमेरिका जो है उसने इनकरेज किया इंडिया को बहुत, लेकिन इंडिया नहीं माना। और उस वक्त बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन तो ये सोच भी नहीं सकती कि हम इंडिया को इतना डरा सकते हैं। ये तो ट्रंप आया तो उसने कहा भाई ये ऐसे तो है, ठीक है जी। अब सुनने में आया कि इंडिया ने अच्छे वाले पैसे बनाए हैं। मेरा ख्याल है कि 200 अरब डॉलर की तो सेविंग इन्होंने 2024 में किया। 186 अरब डॉलर का जो ऑयल बिल जो इनका बनना था उसको सेव किया है। इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है भाई, इंडिया के तूलो अर्ज में तेल पहुंचाना को खाला जी का घर नहीं है। और मोदी साहब जो हैं, वो जो हरदीप सिंह पुरी हैं, वो भी साहब बड़े बोलते थे, आप सारे खामोश हैं वैसे भाई तभी आज का, क्योंकि वो कहते हैं कि लेट्स नॉट टॉक। कल मैं देख रहा था अमेरिका का जो ट्रेड मिनिस्टर है वो कह रहा था कि हम चाहेंगे कि हमारी जो मार्केट्स हैं उसमें हम अपने पार्टनर्स को कहेंगे, डेमोक्रेसीज को कहेंगे कि आओ चाइना का मुकाबला कैसे करना है, ठीक है जी। इंडिया जो है वो अपने डिप्लोमेटिक ताल्लुकात रशिया के साथ कॉम्प्रोमाइज करेगा क्या, ये सवाल है। देखिए इंडिया की साइलेंस बताती है, इंडिया की साइलेंस बताती है। मैं अभी फॉर एग्जांपल
मैं देख रहा था उसको, क्या नाम है उनका जो यार वो हमारे हैं राहुल गांधी साहब जो हैं वो क्या कह रहे थे, वो कह रहे थे मोदी डरता है।